हेलो एवरीबॉडी। पिछले लेक्चर में हमने आईडीई के बारे में जाना था कि आईडीई क्या होता है, और आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक सिंथैक्स ऑफ पाइथन के बारे में, यानी कि पाइथन का बेसिक सिंथैक्स क्या होता है और पाइथन के बेसिक फंक्शंस के बारे में, यानी कि पाइथन के बेसिक फंक्शन क्या है और इनका प्रयोग हम कहाँ पर और कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बेसिक सिंथैक्स ऑफ पाइथन। बेसिक सिंथैक्स ऑफ पाइथन यानी कि पाइथन प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं। तो आज की इस लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाइथन का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है। यह C++, जावा की तुलना में बहुत ही इजी है और इसका सिंथैक्स भी बहुत शॉर्ट है। जब हम सी प्रोग्रामिंग में कोई प्रोग्राम बनाते हैं, माना जैसे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफ़ाइन करने होते हैं, उसके बाद मेन फंक्शन डिफ़ाइन करना होता है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाकर उसमें प्रिंटफ फंक्शन लगाकर उसके अंदर हमें हेलो वर्ल्ड लिखना होता है, और फिर उसके बाद सेमीकोलन लगाना होता है, तब जाकर हमारा सी में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनता है। जबकि पाइथन में यह बहुत इजी है। पाइथन में इसे बनाने के लिए हमें केवल प्रिंट लिखना होता है और उसके बाद डबल क्यूटो के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, और जब हम इसे रन करते हैं तो यह हेलो वर्ल्ड आउटपुट देता है। बेसिक फंक्शंस। नंबर 1, प्रिंट। यूज्ड टू प्रिंट और आउटपुट द डेटा ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। मतलब प्रिंट फंक्शन का प्रयोग हम किसी डेटा को कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए या कंप्यूटर स्क्रीन पर आउटपुट देने के लिए हम प्रिंट फंक्शंस का प्रयोग करते हैं। मतलब प्रिंट फंक्शन का प्रयोग हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी डेटा को प्रिंट करने या किसी डेटा का आउटपुट देने के लिए करते हैं। मतलब जब भी कोई स्टेटमेंट हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रिंट कराना होता है तो उसके लिए हम पाइथन में प्रिंट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। यह उस स्टेटमेंट को या उस डेटा को कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रिंट दे देता है, मतलब आउटपुट दे देता है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते। तो जैसा कि इस पिक्चर में दिया हुआ है, एक प्रोग्राम बना हुआ है, प्रिंट डबल ब्रैकेट है, उसके अंदर डबल कोटों के अंदर लिखा हुआ है हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स। यह एक प्रोग्राम है जिसमें प्रिंट हमारा फंक्शन है, जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट देने के लिए करते हैं। मतलब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यह आउटपुट में हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स प्रिंट करेगा। क्योंकि प्रिंट यहाँ पर जो हमने प्रिंट फंक्शन यूज किया है, इसका वर्क होता है कि जो डुअल कोटों के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है या डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, कोई वर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ होगा यह उसे आउटपुट में प्रिंट करेगा। नंबर 2, इनपुट। यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र एट रन टाइम। मतलब इनपुट फंक्शंस का प्रयोग हम रन टाइम पर यूज़र के द्वारा यूज़र से इनपुट प्राप्त करने के लिए करते हैं। मतलब इनपुट फंक्शंस का मेन काम होता है कि रन टाइम पर, जबकि हम प्रोग्राम को रन करते हैं उस टाइम पर यह यूज़र से कोई इनपुट प्राप्त करता है और उसके बाद यह अपना वर्क परफॉर्म करता है। मतलब यदि हमें कहीं पर इनपुट देना है, जैसे माना हम एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसमें दो वैल्यू को डालना है। माना एक वैल्यू ए है और दूसरी बी है, ये दो वैल्यू हमें प्रिंट करानी है। तो उसके लिए पहले हमें कंप्यूटर को इनपुट देना होगा, तो जिसके लिए हम इनपुट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इनपुट फंक्शंस को एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रोग्राम दिया हुआ है, ए इक्वल इनपुट ब्रैकेट के अंदर है, सिंगल क्यूटो में एंटर भारतीय बांट प्रिंट, फिर उसके बाद /n है और सिंगल क्यूटो है और उसके बाद ब्रैकेट बंद है। अब इसके नीचे लिखा हुआ है प्रिंट ब्रैकेट डबल क्यूटो आई वांट प्रिंट
सिंगल क्यूटो व डुअल क्यूटो प्लस फिर डुअल क्यूटो है और स्लेश क्यूटो फिर डुअल क्यूटो प्लस ए प्लस डुअल क्यूटो स्लेश डुअल क्यूटो और ब्रैकेट बंद है। तो इसका मतलब है यहाँ पर दिया हुआ है ए कोई, यहाँ पर ए एक वेरिएबल है जिसमें हमें स्टोर करना है इनपुट स्टोर करना है, जिसमें लिखा हुआ है एंटर व्हाट यू वांट टू प्रिंट। तो यहाँ पर हमें एक इनपुट देना है जो हम प्रिंट करना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये इनपुट मांग रहा, तो यहाँ पर हमने लिखा है यू आर ए गुड प्रोग्रामर। तो यह एक इनपुट है, मतलब जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो इस टाइम पर हमसे ये इनपुट मांगता है कि हमें क्या इनपुट देना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है प्रिंट। तो प्रिंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि प्रिंट फंक्शन का प्रयोग हम किसी स्टेटमेंट को कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रिंट करने या आउटपुट देने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर डुअल क्यूटो में लिखा हुआ है आई वांट प्रिंट प्लस स्लेश क्यूटो प्लस ए प्लस डुअल क्यूटो स्लेश डुअल क्यूटो। तो यहाँ पर सबसे पहले ये प्रिंट होगा आई वांट प्रिंट, यानी कि मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। उसके बाद स्लेश क्यूटो का मतलब है कि यह एक क्यूटो प्रिंट करेगा। उसके बाद ए है, तो ए जो है इसे कॉल करेगा, यानी कि ये वेरिएबल ए जो है, तो यहाँ पर जो हम इनपुट देंगे वो यहाँ पर ए की जगह पर प्रिंट हो जाएगा। और फिर स्लेश क्यूटो जो है, तो यह जो है एक क्यूटो को और प्रिंट कर देगा। उसके बाद जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यह आउटपुट देगा आई वांट प्रिंट यू आर ए गुड प्रोग्रामर। नंबर 3 टाइप यूज्ड टू चेक द टाइप ऑफ डेटा। टाइप फंक्शन का प्रयोग हम ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ पर हमें यह जानना ज़रूरी होता है कि दिया गया स्टेटमेंट किस डेटा टाइप का है, मतलब वो इंटीजर है, फ्लोट है या करैक्टर है, स्ट्रिंग है, टपल्स है, डिक्शनरी है या कोई अन्य तरह का डेटा टाइप्स है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है ए इक्वल दिस इज़ माई प्रोग्राम, उसके बाद है बी इक्वल टाइप ए, उसके बाद है प्रिंट बी। तो यहाँ पर ए एक वेरिएबल है जिसमें हमने एक स्ट्रिंग स्टोर की है ब्रैकेट के अंदर, डुअल क्यूटो के अंदर, दिस इज़ माई प्रोग्राम। यह एक स्ट्रिंग है जो हमने ए वेरिएबल में स्टोर की है। अब हमने एक नया वेरिएबल बी बनाया है जिसमें हमने फंक्शन एंटर किया है टाइप ब्रैकेट में ए। यह जानना चाहता है कि ए किस टाइप का डेटा टाइप है। और उसके बाद लिखा हुआ है प्रिंट बी, मतलब हमें बी को प्रिंट करना। मतलब सबसे पहले एक वेरिएबल ए है जिसके अंदर हमने यह स्टेटमेंट लिखा है दिस इज़ माई प्रोग्राम। उसके बाद एक नया वेरिएबल बी बनाया है जिसमें फंक्शन एंटर किया है टाइप ए, मतलब ए का टाइप चेक करना है यहाँ पर। और उसके बाद प्रिंट बी, मतलब हमें बी वेरिएबल जो है उसे प्रिंट करना है। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यह आउटपुट देगा क्लास str, मतलब कि यह जो है स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन है। तो यहाँ पर यह प्रिंट भी है। तो बी में क्या वेरिएबल बी में क्या स्टोर हुआ है टाइप ए, मतलब ए किस टाइप का है। अब ए दिया हुआ है एक स्ट्रिंग टाइप का है, तो मतलब यदि इस ए की जगह पर हम 5 लिख देते तो यह इंट टाइप देता। और अगर ए की जगह पर हम 5.2 या 5.0, 6.0, 6.2 कुछ भी लिख देते तो वह फ्लोट टाइप देता। और यदि हम कोई लिस्ट बना देते तो वह लिस्ट टाइप का देता। और यदि कोई डिक्शनरी लिखी हुई होती तो वह डिक्शनरी डेटा टाइप होता। और यदि टपल्स होता तो वो टपल्स टाइप को रिटर्न करता। यहाँ पर ए में एक स्ट्रिंग स्टोर है तो इसलिए ए एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप्स है। हेलो एवरीबॉडी, आई होप अब आप जान गए होंगे कि पाइथन का बेसिक सिंटैक्स क्या है और पाइथन के बेसिक फंक्शंस कौन कौन से हैं
और उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो गाइस, यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर करें। हम आपके डाउट को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले।